कि हमने मानव रूप धारण किया है। हम पे जो जिम्मेदारी है अपने परिवार की, अगर हम परिवार संचालित करते हैं, अगर हम राजा हैं और राज्य संचालित करते हैं, तो उस राजा की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपने राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति। हम किसी भी तंत्र के राजा हैं, राजतंत्र के राजा हैं, तो जिम्मेदारियों से जीवन भरा पड़ा है। और लोकतंत्र के मंत्री हैं या राजा हैं या मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या जो भी पद हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो अभी हम राजा हैं। एक द्रविड़ देश का राजा था, एक पांड्य देश का एक राजा था। द्रविड़ देश के राजा की घटना अभी कथा वो लीला आने वाली है। एक पांड्य वंशीय राजा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा शरीर से हृष्ट-पुष्ट भी था। जब वो राज तिलक उसका हुआ तो उसने सोचा कि बना हुआ पिता का राज्य मिला है, मुझे करने की कुछ क्या जरूरत है। इसलिए वो जनता जनार्दन का, ये बच्चा क्या कहना चाहता है? जो ज्यादा बड़बड़ कर रहे हैं उन्हें थोड़ा बाहर कर दीजिए। हाँ, शांतिपूर्वक बैठे रहिए, कथा श्रवण करते रहिए। तो वो पांड्यवंशी जो नरेश था, उसकी जिम्मेदारी जनता के लिए थी, लेकिन वो अपनी शरीर पर ध्यान दिया करता था। तेल मालिश कराना, नहाना धोना, हर समय दर्पण को निहारना, अपने रूप रंग पर मुग्ध रहना, दमन में, भोग में, इन सब में अपना जीवन व्यतीत करना, कुल मिलाकर के उसका जीवन ऐसा हो गया था। आदरणीय भक्तों, सबका अपमान कर दिया करता था, अपने अहंकार के आगे वो किसी की चलने नहीं दिया करता था। जब उसका अंतिम समय आया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, जब उसका शरीर शांत हुआ, तो वो जब भगवान के धाम में पहुंचा तो उसको सदगति न मिली, अपितु उसे मानव गति न मिली, अपितु उसे मोक्ष गति न मिली, अपितु उसे शरीर मिला तो हाथी का शरीर मिल गया। जो अपने शरीर की वृत्तियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों की गति उन जीव जंतुओं की तरह से होती है। जैसा हम व्यवहार करेंगे अपने जीवन में, वही तो हम बनेंगे। हम मानव हैं, व्यवहार कुत्ते का सा कर रहे हैं। हम मानव हैं, व्यवहार हाथी जैसा कर रहे हैं। हम मानव हैं, व्यवहार घोड़े जैसा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मानव होते हुए भी हमारी जो पशुजात वृत्तियां हैं वो गई नहीं। तो वही गजराज बना है। आदरणीय भक्तों, और उसने त्रिकूट पर्वत का जन्म ले लिया हाथी के रूप में। और त्रिकूट पर्वत पर जन्म लेकर के वहां सुंदर जलाशय है और उस जलाशय में वो स्नान करता है। राजा तो था ही, इसलिए वहां भी वो गजराजी बना, हाथियों का सुपर हाथी ही बना। बहुत सी हथनियां हैं, छोटे हाथी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। उस वृत्ति के कारण, जैसी वृत्ति होती है वैसा उसका जन्म होता है। एक दिन की बात है और एक आदरणीय भक्त हुहू नाम का गंधर्व था। कथा की प्रस्तुति देखिए कि हुहू नाम का एक गंधर्व था और गंधर्व देव योनि होती है। यक्ष और गंधर्व देवता होते हैं, इनमें वही शक्ति होती है जो देवताओं में होती है। और वो देव योनि का होने के कारण हुहू गंधर्व बड़ा विलासी हो गया था। नग्न स्नान कर रहा था एक नदी में। उसके साथ बहुत सी गंधर्वियां भी थीं